फिलहाल पुलिस दोनों के रिश्तों का सच जानने के लिए शिजान और तुनिशा के मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है। पुलिस ने शिजान के मोबाइल फोन में मौजूद और उससे डिलीट किए गए तमाम चैट और दूसरे मटेरियल्स तो बरामद कर लिए हैं, लेकिन पुलिस अब तक तुनिशा का मोबाइल फोन अनलॉक नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ किया है कि शिजान के मोबाइल फोन से रिट्रीव किए गए चैट में उसे अब तक कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं मिली। असल में पुलिस तुनिशा की मौत से 15 मिनट पहले उसके और शिजान के बीच हुई बातचीत का सच जानने के साथ साथ उन वजहों को भी समझना चाहती है जिससे ये पता चल सके कि आखिर तुनिशा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। पुलिस को शिजान के मोबाइल फोन से शिजान और तुनिशा के बीच हुई बातचीत के कुछ ऑडियो क्लिप्स भी हाथ लगे। इन क्लिप्स से तुनिशा के ब्रेकअप से दुखी होने और उसके एंजाइटी में होने का पता चलता है। पुलिस तुनिशा की एंजाइटी इशू पर उसके घर वालों और खासकर तुनिशा की मां से भी पूछताछ करना चाहती है। तुनिशा का मंगलवार को ही अंतिम संस्कार किया गया है। ऐसे में पुलिस को उसकी मां के थोड़ा सामान्य होने का इंतजार है। असल में तुनिशा की खुदकुशी के बाद लोगों को उसके एंजाइटी इश्यूज के बारे में पता चला और साथ ही ये भी पता चला कि उसे अलग अलग मौकों पर अलग अलग वजहों से एंजाइटी अटैक्स पड़ते थे। करीब 15 दिन पहले शिजान के ब्रेकअप कर लेने के बाद भी तुनिशा को ऐसा ही एक एंजाइटी अटैक आया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यहाँ अस्पताल में ही तुनिशा ने अपने मामा को शिजान के उससे ब्रेकअप कर लेने के बारे में बताया था। फिलहाल पुलिस तुनिशा की एंजाइटी इशू की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रही है। तुनिशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुंचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। बस तभी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है शहजान के और उसके बीच में। फिर तुनिशा की मम्मी ने समझाया भी कि अगर तुम्हें रिश्ता नहीं रखना था तो इतना क्लोज आने की क्या जरूरत थी पहले। खास बात यह है कि पुलिस तुनिशा के घर वालों के साथ साथ इस मामले में शिजान के घर वालों से भी पूछताछ करने जा रही है। पुलिस ने शिजान की मां से पूछताछ करने और उनका बयान लेने का भी फैसला किया है। असल में शिजान ने अब तक की पूछताछ में ये कहकर मामले को एक नया मोड़ दे दिया है कि तुनिशा के साथ साथ खुद उसके घर वाले भी इस रिश्ते से नाखुश थे, जबकि शिजान की बहन ने कहा है कि वो तुनिशा को काफी पसंद करते थे। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए मुंबई के नया गांव में मौजूद मदर नेचर स्टूडियो से तो सबूत इकट्ठा किए ही हैं। पुलिस ने सेट पर हुए शूट का डीवीआर भी अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि वो इन दोनों कलाकारों के हाव भाव को देखकर दोनों के बीच चल रही बातों का अंदाजा लगा सके। पुलिस सोमवार की आधी रात करीब 2 बजे शिजान को लेकर उसी स्टूडियो और मेकअप रूम में भी गई, जहां तुनिशा ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। चूंकि शिजान तुनिशा को फंदे से नीचे उतारने वाले लोगों में से एक है और साथ ही इस मामले के शुरुआती चश्मदीदों में से भी एक, पुलिस शिजान को सीन ऑफ क्राइम में ले जाकर पूरे सीक्वेंस को समझना चाहती है। इस बीच 24 दिसंबर को तुनिशा के फंदे से लटक जाने के फौरन बाद उसे अस्पताल लाए जाने के वीडियो के साथ साथ उस F&B अस्पताल के डॉक्टर का बयान भी सामने आ गया है, जिन्होंने तुनिशा को पहली बार अटेंड किया था। अस्पताल के मालिक और डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया है कि जब तुनिशा को उनके अस्पताल में लाया गया तब तक उसकी जान जा चुकी थी। न तो तुनिशा की हृदय गति चल रही थी, न नब्ज चल रही थी और न ही सांस चल रही थी। ऐसे में उन्होंने पहले तुनिशा का ECG किया ताकि ये कंफर्म हो सके कि वाकई मरीज की जान जा चुकी है या फिर वो जिंदा है। लेकिन जब ECG की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई तो उन्होंने तुनिशा के साथ अस्पताल पहुंचे उसके सहकर्मियों को तुनिशा की मौत के बारे में खबर दी। साथ ही अस्पताल की ओर से लोकल पुलिस को तुनिशा की मौत के बारे में बताया गया। उनके सेट के जो कलीग्स थे उनके वो लेकर आए थे उनको उठा करके। तो जब यहाँ लाया गया कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में तो फिर हमने उनको एग्जामिन किया। एग्जामिनेशन में ऐसा था कि बॉडी में कोई हलचल नहीं थी, हार्ट बीट्स नहीं थे, रेस्पिरेशन नहीं था, पल्स नहीं थी और जो प्यूपिल्स होते हैं, जो पुतलियाँ रहती है वो फैल गई थी। तो ये सारे साइंस होते हैं कि किसी की बॉडी में जान नहीं है अभी, और उसको कंफर्मेशन करने के लिए ECG होता है। तो हमने ECG किया, ECG में फ्लैट लाइन था, तो इसका मतलब वो कंफर्मेशन हो जाता है कि डेथ हो चुकी है। तो फिर उसके बाद हमने उनके जो कलीग्स हैं उनको इन्फॉर्म किया कि उनकी डेथ हो चुकी है।
डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल लाए जाने पर तुनिशा के गले में उन्हें स्ट्रैंगुलेशन के निशान मिले थे, जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि तुनिशा की मौत गले में फंदा लगाए जाने की वजह से हुई है। डॉक्टर के मुताबिक तुनिशा के जिस्म में किसी और तरह के चोट के कोई निशान नहीं थे। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक।